हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्ज़ाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 33 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम 1-2 महीने में होने वाला हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो साथियों यहाँ पर जो आपको अभी नंबर दिखेगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने PDF को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं साथियों, अनुच्छेद 370 2019 में साथियों इसको जम्मू कश्मीर जो है उसको विशेष राज्य का दर्जा इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो 5 अगस्त 2019 को दिया गया था और जो 370 धारा जम्मू कश्मीर में लगा था उसको समाप्त किया गया था। तो आप याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर करेगा अनुच्छेद 245 से 263 जो है वो केंद्र और राज्य से संबंधित अनुच्छेद है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। रक्त का pH मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा रक्त का pH मान 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, रक्त का pH मान 7.3 से 7.45 के बीच होता है। इसका मतलब रक्त थोड़ा क्षारीय और थोड़ा एल्कलाइन होता है और इसका pH मान 7 यानी कि 7 न्यूट्रल होता है। और रक्त का pH मान इससे थोड़ा अधिक होता है जो शरीर की सामान्य प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं दूध का pH मान की बात करें तो 6.4 होता है और मूत्र का pH मान की बात करें तो 6 होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो साथियों, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर करिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। साथियों, यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है या अभी दिखेगा तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा न्यायपालिका जो है साथियों उसको स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 50। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट है देखिएगा, यह अनुच्छेद कार्यपालिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, जो 1992 में किया गया था। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 73वें संविधान संशोधन
1992 द्वारा पंचायती राज्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। तो साथियों, नगर पालिका का जो संवैधानिक दर्जा है वो प्राप्त हुआ था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति वर्णन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति को किसी भी सज़ा को क्षमा या माफ़ या कम करने का अधिकार अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा यनाईमुडी। यनाईमुडी जो है साथियों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर देखिएगा यनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य बताइएगा इस स्थित है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो डोडा बेटा भी ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF भी आपको अवेलेबल है, आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं PDF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाई। तो मेडलिव ने साथियों आवर्त सारणी को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा मेडलिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है साथियों जाइलम। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा जाइलम। यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके इम्पोर्टेंट मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति से जुड़ा है और इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस भी जाना जाता है, मतलब चार्मर डांस या स्नेप नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। साल 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 25 ईयर्स है, यानी कि ऑप्शन बी 25 वर्ष राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठी सूची किन राज्यों से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा। छठी अनुसूची जो है साथियों वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों से त्रिपुरा राज्य में जनजातियों क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है।
संविधान का अनुच्छेद 244 इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों संबंधित है बच्चों का टीकाकरण से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नोट कर लीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य साथियों था शुरू से अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित था। तो इसको ध्यान रखिएगा। कब शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष? तो 2014 में किया गया था। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से नीति आयोग का CEO कौन है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा BR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों इमैनुअल मैक्रोन जो थे ये स्वतंत्रता दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। नोट करिएगा, स्वतंत्रता दिवस 2024 के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। यह 6ठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बना। इस अवसर पर भारत और फ्रांस के बीच रणनीति साझेदारी का जो था वो 25वीं वर्षगांठ था। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बैकफुट किसके कारण होता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा आर्सेनिक के कारण बैकफुट होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, जमुना नदी। नोट करिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद अपनी विशालता और तेज धारा के लिए जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। मेघना किसको कहते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर करेगा मराठी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सेबी के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा माधवीपुरी बुच 2024 में सेबी के अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा बरौनी में। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? यहाँ अधिकतर लोग गलत कर देते हैं और यूरोप बताते हैं। तो इसका राइट आंसर करेगा यूरेशिया। यूरेशिया जो है साथियों वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद ने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, क्योंकि वे कांग्रेस की नीतियों और दृष्टिकोण से असहमत थे। उनका मानना था कि कांग्रेस भारतीय मुसलमान के हितों की प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए सर सैयद अहमद ने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। बाकी 2 टेस्ट हैं आपके। पहला टेस्ट है, निम्नलिखित में से सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। दूसरा टेस्ट है, निम्न में से
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपका दूसरा टेस्ट है। इसका भी राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा। और प्रश्न पत्रिका यदि आप 32 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप प्रश्न पत्रिका 32 भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए नेक्स्ट प्रश्न पत्रिका का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।